बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। कुछ डिटर्मिनेंट्स हमें गिवन है, हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें डिटर्मिनेंट गिवन है 5, -2, -4, 3, -1, -3, -2, 1 एंड 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं सपोज कर लूँगी, सपोज आप इस डिटर्मिनेंट को भी कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नेम दे दें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सपोज ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ये तमाम डिटर्मिनेंट जो हमें गिवन लिख देते हैं 5, -2, -4, 3, -1, -3, -2, 1, 2। नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। आप लोग चाहें जिस रो से जिस कॉलम से मर्जी इसको एक्सपैंड कर लें, ठीक है। बट यहाँ पे मैं इसको रो 1 से एक्सपैंड करूँगी। नाउ आई विल राइट हेयर एक्सपेंडिंग बाय रो R1। ये मेरी फर्स्ट रो है, इसके थ्रू मैंने एक्सपैंड करना है ये 5, -2, -4 के थ्रू। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड पे लिखती हूँ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए इसकी प्लेस क्या, एक्चुअली ये 1 1 है, यानी कि इसकी रो भी 1 है और इसका कॉलम भी 1 है। तो हम लोगों ने फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर देना। रिमेनिंग ये 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनको लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1, -3, 1 एंड देन 2। पहले एलिमेंट के लिए पॉजिटिव साइन, दूसरे के लिए नेगेटिव, तीसरे के लिए फिर पॉजिटिव। अब 5 के लिए पॉजिटिव साइन था, -2 लिखने से पहले मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा, नेगेटिव साइन एज इट इज़। और ये 2 के साथ भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पे ब्रैकेट में -2। अब यहाँ पे फिर मैं डिटर्मिनेंट के साइन लगाती हूँ, वर्टिकल लाइंस। अब देखिए स्टूडेंट्स -2 यानी कि -2, इसकी प्लेस क्या है, इसकी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर कर देते हैं। रिमेनिंग कौन सी टर्म्स आ गई, 3, -3, -2 एंड 2, 3, -3, -2 एंड देन 2। अब नेक्स्ट मेरे पास R1 में कौन सा एलिमेंट है, -4 है। तो यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, तो मैं -4 एज इट इज़ लिख देती हूँ, ब्रैकेट्स, वर्टिकल लाइंस। अब देखें स्टूडेंट्स, -4 की प्लेस क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को भी इग्नोर कर देंगे और थर्ड कॉलम को भी इग्नोर कर देते हैं। रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स हैं 3, -1, -2 एंड देन 1। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग सिंपली यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया। इनका हम लोग डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे, 5 एज इट इज़, -1 × 2, -2। अब ये डायगनल के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव का साइन लिखेंगे। अब 1 × -3 इज इक्वल टू -3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 2 हो गया। ये डायगनल क्या है हमारे पास, 3 और 2, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। और नॉन डायगनल को मल्टी प्रोडक्ट लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब -2 × -3 इज इक्वल टू +6, -4 एज इट इज़, 3 × 1 इज इक्वल टू 3। अब नॉन डायगनल का प्रोडक्ट लिखने से पहले नेगेटिव साइन लिखेंगे, -2 × -1 इज इक्वल टू +2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया 5 × -2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव +3, +2, +6, -6, 0 हो गया। -4, 3 -2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ गया 5 × -2 + 1 इज इक्वल टू 1। ये 2 × 0 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें, कोई भी वैल्यू हो वो 0 हो जाएगी। -4 × 1 -4, यहाँ पे आ गया +5 -4। सो दिस इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसका मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं इस डिटर्मिनेंट को सपोज कर लेती हूँ किसी भी एक अल्फ़ाबेट के इक्वल, ठीक है। तो आप लोग जो मर्जी चाहें A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट लिख लें। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ B। लेट B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5
2 नेगेटिव 3 3 नेगेटिव 1 1 नेगेटिव 2 1 नेगेटिव 2। अब स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग चाहें तो किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंड कर लें, किसी भी कॉलम के थ्रू, बट मैं इसको R1 के थ्रू एक्सपेंड करूँगी। नाउ आई विल राइट हेयर एक्सपेंडिंग बाय R1 मीन्स रो 1। तो रो 1 हमारी कौन सी है स्टूडेंट्स? ये है 5 2 नेगेटिव 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री के लिए पॉजिटिव साइन लिखेंगे, सेकंड के लिए नेगेटिव और थर्ड के लिए पॉजिटिव। ऐसे अगर आप यहाँ पे आ जाए, इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका फिर अगेन पॉजिटिव। तो मुझे बस फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के साइन चाहिए, सो मैं आगे डिस्कस नहीं कर रही इसीलिए। तो एक्सपेंड करना है हमने रो 1 से। रो 1 की पहली एंट्री क्या है? हमारे पास 5 है। यहाँ पे आ जाएगा बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 एज इट इज़। अब देखें स्टूडेंट्स 5 की प्लेस क्या है? फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। तो हम लोग सिंपली फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर देते हैं। रिमेनिंग ये 4 टर्म्स हैं, 4 एलिमेंट्स। इन 4 एलिमेंट्स को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देती हूँ। नेगेटिव 1 1 1 नेगेटिव 2। अब 2 सेकेंड एंट्री है मेरे पास रो 1 की, इसके साथ साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव, और 2 के साथ क्या है? पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव 2 ही रहेगा। अब देखें 2 की हमारे पास प्लेस क्या है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को इग्नोर कर दे, रिमेनिंग 4 टर्म्स ये हैं 3 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 3 1 नेगेटिव 2 एंड अगेन नेगेटिव 2। अब लास्ट एंट्री क्या है हमारे पास? रो 1 की नेगेटिव 3। तो नेगेटिव 3 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे मैं जस्ट नेगेटिव 3 लिखूंगी। अब नेगेटिव 3 की हमने प्लेस देखनी है, तो नेगेटिव 3 की प्लेस क्या? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को इग्नोर कर देते हैं। रिमेनिंग 4 एंट्रीज ये हैं। इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेती हूँ 3 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 अगेन 1। अब ये सिंपल हमारे पास 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट बन गए। इनको हम लोग सिंपली ओपन कर लेंगे 5। अब डायगोनल एंट्रीज क्या है? नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 2। यहाँ पे आ गया 2 हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट लिखने से पहले हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन लिखते हैं। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 नेगेटिव 2। अगेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू नेगेटिव 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 6। फिर नेगेटिव साइन लिखेंगे और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव 2 इंटू 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 2। अब ये नेगेटिव 3 एज इट इज़। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2। यहाँ पे आ गया 5 इंटू 1 नेगेटिव 2। यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 3 इंटू 1। यहाँ पे आ गया 5 इंटू 1 5 नेगेटिव 2 नेगेटिव 6 प्लस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 4 नेगेटिव 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस 5 नेगेटिव 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू प्लस हो गया। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। सो दिस इम्प्लाइज बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें डिटर्मिनेंट गिवन है। सबसे पहले मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 1 3 4 नेगेटिव 2 5 6। अब स्टूडेंट्स सिंपली हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे किसी भी रो या कॉलम के थ्रू। तो इसको मैं R1 के थ्रू एक्सपेंड करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सपेंडिंग बाय R1 मीन्स रो 1। तो रो 1 हमारी कौन सी है? 1 2 नेगेटिव 3। इस रो के थ्रू हम लोगों ने एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 1, इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। सेकंड एलिमेंट के लिए इस नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 एज इट इज़। अब डिटर्मिनेंट 2/2 आएगा। देखें 1 की प्लेस क्या है? इसकी फर्स्ट ही रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दे। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 4 5 6 3 4 5 एंड देन 6। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा सेकंड एलिमेंट के लिए, और 2 के साथ कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है ये एज इट इज़। अब देखिए 2 कौन सी? 2 की प्लेस क्या है स्टूडेंट्स?
इसकी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर कर देते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बच गए -1, -2, 4 एंड 6, 4 एंड देन 6। अब हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो R1 का, वो है -3। अब -3 के प्लेस के फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम रो को इग्नोर करेंगे और इसकी कॉलम कौन सा है, इसका थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को। रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स बच गए। इन 4 एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं -1, 3, -2 एंड देन 5। अब ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बन गए, इनको सिंपली ओपन कर लेंगे 1 एज इट इज़। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 एंड 6। 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 6, 18। नेगेटिव का साइन, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, -2। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1, -1 एंड 6, यहाँ पे आ गया -6। अगेन नेगेटिव का साइन, अब नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 4 = -8, -3 एज इट इज़। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 5 = -5। नेगेटिव का साइन, अब नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × -3 = -6। यहाँ पे आ गया 1 × 18 -20, 18 -20 = -2, -2 एज इट इज़। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -6 +8, -3 × -5, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे आ गया 6, 1 × -2 -2, -6 + 8 = +2 और यहाँ पे -3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ गया -2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव -2, 2 × 2 4 और यहाँ पे आ गया -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2, 4 और 3 इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा C डिटर्मिनेंट = -9। ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको सिंपली एक्सपैंड कर लें किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू, बट इसको ना वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ना हम लोग इसको ना सॉल्व करते हैं कुछ डिफरेंट वे से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या रो 1 है R1, ये R2 है सेकेंड रो, ये R3 यानी कि थर्ड रो है, ये आपका कॉलम 1 है C1, ये कॉलम 2 है C2 और ये कॉलम नंबर हमारा क्या है 3 है C3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इसको पॉज कर लेती हूँ, लेट। इस तमाम डिटर्मिनेंट को कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नेम दे देंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल M। तो कैपिटल M डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू A + L, A -L, A + L, A -L, A -L, A +L। अब स्टूडेंट सिंपली मैं क्या करूँगी, C1, C2, C3 तीनों को ऐड कर देती हूँ। और ऐड किस में करना है, मैंने C1 में। चेंजिंग किस में लानी है, C1 में। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले फंक्शन ऑपरेशन C1 + C2 + C3। जिसमें चेंजिंग लानी है स्टूडेंट्स उसको आपने सबसे पहले लिखना है। तो मेरी जो चेंजिंग आएगी डिटर्मिनेंट की फॉर्म है वो कहाँ किस में आएगी, C1 रो में आएगी। C2 और C3 एज इट इज़ रहेंगे, बट हम लोग तीनों को ऐड ज़रूर करेंगे। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट्स, मैं C1 कॉलम अभी नहीं लिख रही, मैं C2 भी लिख देती हूँ, C3 भी, क्योंकि इन दोनों में चेंज नहीं आएगा, इनको जस्ट हम लोग यूज़ करेंगे। चेंज किस में आएगा, मेरे C1 कॉलम में आएगा। तो यहाँ आ गया A -L, A +L, A -L, A +L। अब देखें इसकी फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है A + L, यहाँ पे क्या A -L, यहाँ पे A है। तो देखो A + L, A -L + A। तो देखो L से L कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया A + A, दिस इज इक्वल टू 3A। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 3A। अब वैसे ही हम लोग स्टूडेंट्स कॉलम की सेकंड एंट्री को ऐड करते हैं, A
सेकंड रो में क्या है हमारे पास, सॉरी सेकंड कॉलम में है ए प्लस एल और थर्ड क्या है ए नेगेटिव एल। तो हमारे पास नेगेटिव एल से नेगेटिव एल कैंसिल हो गया, बट ए 3 टाइम आ रहा है, यहाँ पे आ गया अगेन 3a। यहाँ पे फिर मैं लिख देती हूँ 3a। फिर हम लोग करेंगे ए नेगेटिव एल प्लस ए प्लस एल, तो ए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए 3 टाइम आ रहा है तो यहाँ पे अगेन आ गया 3a। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफाई होके। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, हम लोग किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में अगर कुछ कॉमन आए तो ले सकते हैं जस्ट डिटर्मिनेंट के लिए, बट मैट्रिक्स में क्या होता है, ओवरऑल मैट्रिक्स में से कॉमन हो तो लेते हैं, अदरवाइज किसी रो कॉलम में से नहीं ले सकते। तो अगर आप नोट करिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, इसका फर्स्ट कॉलम में क्या हमारे पास कॉमन है 3a, तो मैं 3a को कॉमन ले लेती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज एम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3a, बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 1 1, क्योंकि 3a कॉमन ले लिया। ए नेगेटिव एल, ए पॉजिटिव एल, ए नेगेटिव एल, ए पॉजिटिव एल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे फर्स्ट कॉलम में तीनों एंट्रीज क्या आ गई है 1, तो 1 अगर कहीं पे रो में कॉलम में आ जाए तो उसके थ्रू हम लोग उसके ऊपर नीचे कहीं पे भी 0 बना सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाली जो रो है इसको मैं कांस्टेंट रख लेती हूँ, मीन्स इसमें चेंज नहीं लाएंगे। R2 और R3 में चेंज लाते हैं। किस तरह लाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ m डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3a। फर्स्ट वाली रो को एज इट इज़ मैंने लिख लिया क्योंकि इसमें चेंज हम नहीं लाएंगे। मुझे R2 में चेंज लाना है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ R2। अब स्टूडेंट्स देखिए मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, बट यहाँ पे 1 है, तो इसमें 0 किस तरह बनेगा, अगर मैं करूँ 1 - 1 तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे R2 है ना, R2 को माइनस कर देते हैं R1 को माइनस कर देते हैं R2 में से। तो ये देखिए 1 - 1 0, a प्लस एल, फिर अगेन क्या है माइनस का साइन है ना, तो ये देखिए a माइनस एल है तो ये आ जाएगा -a प्लस एल। a से a कैंसिल, ये क्या आ गया 2a, 2l के बराबर यहाँ पे 2l आ जाएगा। नेक्स्ट a माइनस एल माइनस a, ठीक है, तो ये a से a कैंसिल, बट यहाँ पे क्या आ गया -l आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे भी 0 बनाना है, इस पे 0 किस तरह बनेगा, अगर मैं सिंपली क्या करूँ R3 - R1 कर दूँ। R3 में क्या है 1 है, 1 - 1 यहाँ पे 0 इजीली बन जाएगा, ये आ गया 0। अब देखें a माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस हम लोग कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a माइनस एल, तो यहाँ पे -a प्लस एल हो जाएगा, साइन चेंज, a से a कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास l। अब यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस एल, और यहाँ पे -a हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास जस्ट l आ गया। अब देखें चेंजिंग किस में आई है, R2 और R3 में, इनमें चेंज लाना था तो इसको मैंने पहले लिखा, R1 को बाद में लिखा, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास कॉलम 1 में 2 एंट्रीज क्या हो गई हैं 0 हो गई हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं कॉलम 1 के थ्रू इसको एक्सपैंड कर देते हैं। नाउ एक्सपेंडिंग बाय C1। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 से। कॉलम 1 में क्योंकि हमारे पास एक नॉन ज़ीरो और 2 ज़ीरो एलिमेंट्स है, तो ज़ीरो एलिमेंट्स के साथ जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाई होगा वो ऑटोमेटिकली 0 होगा, तो उसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने C1 से इसको एक्सपैंड किया। आप चाहें तो किसी और से कर ले, बट इस तरह आपका क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। m डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3a। अब देखिए कॉलम 1 ये है हमारा, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 1 है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1, इसकी प्लेस क्या 1 कॉलम और 1 ही रो, तो यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स क्या बच गए हमारे पास 2l नेगेटिव l एंड अगेन l। अब देखिए 0 0 इनके साथ साइन पॉजिटिव आई नेगेटिव आई हमारे पास, तो वो 0 ही हो जाएगा, तो इसको मैं 0 0 लिख देती हूँ 3a। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या आ गया 2l नेगेटिव l l 3a। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2l इंटू l इज इक्वल टू 2l का स्क्वायर, नेगेटिव साइन l इंटू नेगेटिव l, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव l का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आ गया 2a 2l स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव l स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट में 3a इंटू
3l स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 al स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ गया m डिटर्मिनेंट का आंसर, जो कि हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में करती हूँ। अब नेक्स्ट 5th पार्ट में स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक डिटर्मिनेंट गिवन है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट m डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 -2 -1 1 -3 2 4 -1। अब स्टूडेंट्स आप लोग चाहें तो इसको सिंपली किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लें, या फिर जिस तरह हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 किया ना उसके थ्रू भी किया जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है, इधर भी 1 लिखा हुआ है। इन 1 को यूज़ करके इसके ऊपर नीचे हम लोग अगर 0 बना दें तो उस तरह भी हो सकता है, बट मैं इसको सिंपली एक्सपेंड करूँगी। रीज़न यही, यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग है, ठीक है, डिजिट्स गिवन है, तो इनकी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, उनको ऐड करना, प्रोडक्ट लेना वो इजी है। लेकिन जो प्रीवियस पार्ट हमने किया था उसमें वेरिएबल्स है ए और एल, तो उनको थोड़ा सा सॉल्व करना डिफ़िकल्ट था, तो उसको मैंने पहले लिख लिया था सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए ना, 1 के नीचे 0 बनाए थे। आप चाहें तो इसको उसी मेथड से कर ले, अदरवाइज़ जिस तरह मैं कर ली हूँ एक्सपेंड, वैसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ R1 से, एक्सपेंडिंग बाय R1 रो 1 से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये हमारी रो 1 है। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए पॉजिटिव साइन, सेकंड के लिए नेगेटिव और थर्ड के लिए फिर पॉजिटिव साइन। तो सबसे पहले यहाँ पे m डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 1। अब 1 की प्लेस क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट ही कॉलम, ये इग्नोर कर दे। रिमेनिंग एलिमेंट्स आगे 1 -2 -3 4 -1, यहाँ पे नेगेटिव का साइन -2। अब 2 की प्लेस क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इनको इग्नोर कर दे। रिमेनिंग एलिमेंट्स है -1 -3 2 -1, और यहाँ पे पॉजिटिव और -2, यहाँ पे आ गया -2। इसकी प्लेस क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो इसको इग्नोर करके रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए -1 1 2 एंड देन 4। 1 एज इट इज। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, नेगेटिव का साइन 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -12 -2। अब डायगोनल एलिमेंट्स को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, नेगेटिव का साइन 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6 -2। डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4, नेगेटिव साइन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 1 -1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? हमारे पास पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6 आंसर आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आंसर आ गया 11। इधर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 हो गया। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया 12। 1 इंटू 11 11, -14 प्लस 12, 11 के साथ भी पॉजिटिव है, 12 के साथ भी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर आ गया हमारे पास 23 -14। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास m डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया 9 के। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट को नेम दे देते हैं। लेट a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2a a b 2b b c 2c। तो स्टूडेंट्स अगर नोट करें तो हमारे पास इसकी फर्स्ट रो में a कॉमन है, सेकंड में b और थर्ड में c। तो डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम से कोई वैल्यू कॉमन लेना चाहें या मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इनसे क्या करती हूँ, a को कॉमन ले लेती हूँ। ए फर्स्ट रो से a कॉमन ले लेते हैं, सेकंड से b कॉमन, और थर्ड रो से c कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से a डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास a b c, यहाँ पे 2 रह गया, 1 1 1 2 1 1 1 2।
तो अब स्टूडेंट्स हम लोग सिंपली इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 के थ्रू, एक्सपेंडिंग बाय R1 रो 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये हमारी है रो 1। तो इसके लिए पॉजिटिव साइन, इसके लिए नेगेटिव और इसके लिए फिर पॉजिटिव साइन आएगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए 2 के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम है। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं, 2 1 1 2, 2 1 1 2। अब ये नेगेटिव साइन है, -1, तो इसकी प्लेस क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को इग्नोर कर दे, रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए 1 1 1 2, 1 1 1 2। अब थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1 आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। इसकी हमारे पास प्लेस क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम। 1 3 है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर कर देते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स ये हैं 1 2 1 1, 1 2 1 1, ए बी सी एज इट इज 2 इंटू, अब डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, नेगेटिव साइन 1 इंटू 1 1, नेगेटिव। डायगनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 और 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, नेगेटिव साइन 1 इंटू 1 1, प्लस 1। डायगनल एलिमेंट्स 1 है, 1 इंटू 1 1, नेगेटिव साइन 1 इंटू 2 2, ए बी सी 2 इंटू 4, नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स 2 नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 1, और ये आ गया 1 नेगेटिव 2 इज इक्वल टू -1। यहाँ से आ गया ए बी सी इंटू 2 इंटू 3 6, -1 और -1। तो ए बी सी इंटू 6, -1 -2 सॉरी 1 इज इक्वल टू -2, 6 -2 इज इक्वल टू 4, ए बी सी इंटू 4। सो दिस implies A determinant is equal to 4ABC। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।